नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 23 अक्टूबर को बीकानेर से वाया सूरतगढ़ हनुमानगढ़ होते हुए अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश जाएगी तीर्थ यात्रा की विशेष ट्रेन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे जयपुर, राज्यपाल ने किया स्वागत। रोडवेज बस में 2 यात्री बिना टिकट पकड़े गए तो कंडक्टर का होगा जिले से तबादला। बीकानेर लालगढ़ स्टेशन से जाने वाली 10 गाड़ियों में से 1 नवंबर में बढ़ेंगे कोच। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने शुरू की गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 23 अक्टूबर को एक विशेष ट्रेन बीकानेर से वाया सूरतगढ़ हनुमानगढ़ होते हुए अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश जाएगी। यह ट्रेन दीपावली से पहले यात्रियों को वापस संबंधित स्टेशनों पर छोड़ देगी। 6 दिन और 5 रातें वरिष्ठ नागरिक इस ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार, ऋषिकेश और अयोध्या की यात्रा करेंगे। देवस्थान विभाग बीकानेर के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि इस ट्रेन में बीकानेर और चूरू के 400, अनूपगढ़ के 100, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के 280 वरिष्ठ नागरिकों के अलावा ट्रेन प्रभारी, अनुदेशक और चिकित्सा स्टाफ के 25 लोग शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की। राज्यपाल ने धनखड़ को पुष्पगुच्छ भेंट कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों में बेटिकट यात्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी किया कि यदि किसी बस में 2 या उससे अधिक बेटिकट यात्री जांच के दौरान पकड़े जाते हैं तो संबंधित कंडक्टर का जिले से तबादला किया जाएगा। इस आदेश का उद्देश्य राज्य भर में बसों में बेटिकट यात्रियों की संख्या को कम करना और परिवहन प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाना है। निगम ने चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ एमडी ने कहा कि उड़न दस्ते या निरीक्षक दल के साथ अभद्र व्यवहार करने या राजकार्य में बाधा डालने वाले चालक या कंडक्टर के खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाएगा। राजस्थान में रेलवे द्वारा त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 68 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से 145 डिब्बे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि बीकानेर दिल्ली सराय बीकानेर एक्सप्रेस में 1 नवंबर से 2 दिसंबर तक 1 सेकंड एसी, 1 थर्ड एसी और 1 स्लीपर क्लास कोच बढ़ाया जाएगा। बीकानेर दादर बीकानेर एक्सप्रेस में 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक 1 स्लीपर कोच, बीकानेर कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस में 7 से 29 नवंबर तक 1 सेकंड और 1 थर्ड एसी का डिब्बा बढ़ेगा। इसी तरह बीकानेर पुरी बीकानेर एक्सप्रेस 3 से 27 नवंबर तक 1 सेकंड और 1 थर्ड एसी कोच बढ़ाए जाएंगे। बीकानेर बांद्रा टर्मिनल्स बीकानेर एक्सप्रेस 4 से 26 नवंबर तक 1 सेकंड और 1 थर्ड एसी कोच, बीकानेर वलसाड बीकानेर एक्सप्रेस में 7 से 15 नवंबर तक 1 स्लीपर कोच बढ़ाया जाएगा। बीकानेर दिल्ली सराय बीकानेर एक्सप्रेस 2 नवंबर से 1 दिसंबर तक 1 थर्ड एसी और 2 स्लीपर कोच के डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। बीकानेर पुणे बीकानेर एक्सप्रेस में 4 से 26 नवंबर तक बढ़ा हुआ 1 स्लीपर क्लास कोच चलेगा। राजस्थान में बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों पुरस्कारों में पात्र बालिकाओं को 30 नवंबर तक शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फाउंडेशन के सचिव तेजपाल मूण ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाली पात्र बालिकाओं को 11वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत रहने पर गार्गी पुरस्कार की प्रथम किश्त 3000 रुपए तथा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत 12वीं की पात्र छात्राओं को 5000 रुपए का पुरस्कार नगद प्रदान किया जाएगा। गार्गी की द्वितीय किस्त का भुगतान 79,000 बालिकाओं को किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन के तहत लंदन में यूके रोड शो के दूसरे दिन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार ह्यू मैकगायर से मुलाकात की। सीएम शर्मा ने इस दौरान स्वास्थ्य सेवा में एनआईसीई के काम पर व्यापक चर्चा की, जिसमें व्यावहारिक मार्गदर्शन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने में चिकित्सकों का समर्थन, नई स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का स्वतंत्र मूल्यांकन और करदाताओं के लिए मूल्य सुनिश्चित करने के लिए रोगी परिणाम में सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। अजमेर शहर के 112 साल पुराने केएम रेस्ट हाउस का नाम अब बदलकर महर्षि दयानंद के नाम पर किया जाएगा। साथ ही ऋषि उद्यान से सुभाष उद्यान तक के मार्ग का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर ऋषि उद्यान में आयोजित ऋषि मेले के उद्घाटन सत्र में की। राजस्थान में मांसपेशिया दुर्विकास से पीड़ित विशेष योग्यजन को विद्युत चलित व्हील चेयर दिए जाने पर विशेष योग्यजन से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल व्यास ने बताया, 7 नवंबर को 6 बजे तक ऑफलाइन आवेदन जमा करा सकते हैं।
राजस्थान में 24 अक्टूबर जयपुर में होटल मैरिएट में राइजिंग राजस्थान पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि पूर्व सम्मेलन को लेकर तैयारियां जारी है। उन्होंने बताया कि पूर्व सम्मेलन के लिए अब तक कृषि एवं संबद्ध विभागों के 527 निवेशकों के 17,754 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के करार को प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। यूपीएससी ने शुक्रवार को भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा अधिकारियों की भर्ती के लिए योजना में बदलाव के बाद उम्मीदवारों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 स्थगित कर दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। यूपीएससी ने बयान में कहा है कि ईएसई 2025 और ईएससी 2025 अब 8 जून 2025 और 10 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएंगी। दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 196 को शुक्रवार देर रात बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार सुबह बताया कि देर रात 1:40 बजे फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। सभी 179 पैसेंजर्स को बाहर निकालकर इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट की जांच कराई गई, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम की फर्जी सूचना देने वाले की पुलिस जांच कर रही है। भारत आदिवासी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर सलूम्बर सीट में जितेश कटारा को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कटारा को ही कैंडिडेट बनाया था। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने बताया कि पार्टी ने जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत वोटिंग कराई थी, जिसमें जितेश कुमार कटारा को सर्वाधिक मत मिले थे। इसी के आधार पर उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। सलूम्बर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के कारण खाली हुई है। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई। इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। इसके बाद सीएम सैनी दिल्ली रवाना हो गए, जहां नए बनाए 13 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होगी। एसीबी ने राजकाम के ग्रुप जनरल मैनेजर छत्रपाल सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। एसीबी ने जयपुर, दिल्ली, गाजियाबाद सहित कई जगहों पर छापेमारी की। एसीबी आय से अधिक संपत्ति को लेकर सर्च कर रही है। शुरुआती जांच में अभी तक एसीबी को कई महंगी गाड़ियां मिली है। जांच एजेंसी के आधा दर्जन अधिकारी इन गाड़ियों की जांच में जुटे हुए हैं। यह कार्रवाई एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरेडा के निर्देशों पर की जा रही है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे स्वयंभू कथावाचक आसाराम अब अपने बेटे से मुलाकात कर सकेंगे। पिछले 11 वर्ष से जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम का स्वास्थ्य सही नहीं होने के चलते गुजरात जेल में सजा काट रहे उनके बेटे नारायण साईं ने गुजरात हाई कोर्ट में पिता से मिलने की याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर कर 4 घंटे तक मुलाकात की अनुमति दी गई है। इसके लिए नारायण साईं को 5 लाख रुपए अदा करने होंगे। साईं को 11 साल बाद अपने पिता से मिलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन, और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी, और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।